हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 31 मई 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया जो जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, number of new cases across India dips further to 1.5 lakh. India recorded 1,50,527 new COVID-19 cases and 3,028 new deaths till 9:30 p.m. on Sunday. So last 24 hours में देखा गया है कि इंडिया का कोविड-19 केसेस की रिपोर्ट 1.5 लाख तक गिर चुकी है। सो 1,50,527 न्यू कोविड-19 केसेस पाए गए और 3,028 न्यू कोविड-19 डेथ भी रिकॉर्ड की गई। इंडिया ने अब तक टोटल केस की टैली 2,80,44,137 तक पहुंचा दिया है और डेथ टैली जो 3,29,026 डेथ तक पहुंच चुकी है। तमिलनाडु में लास्ट 24 आवर्स में 28,864 न्यू इन्फेक्शंस पाई गई, कर्नाटका में 20,378 एंड केरला में 19,894 इन्फेक्शंस पाई गई है। महाराष्ट्र में 814 लोग मारे गए हैं। ये जो 814 है, इसमें पिछले कुछ दिनों के जो रिपोर्ट में जो डेथ नहीं लिखे गए थे वो बैकलॉग डेथ भी इसमें शामिल की गई है। उसके बाद तमिलनाडु में 493 लोग मारे गए और कर्नाटका में 381 लोग मारे गए। ये जो फिगर्स है इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सिक्किम एंड लद्दाख, इन सब जगहों की केसेस और डेथ रिकॉर्ड नहीं की गई है। सो ये जो 1,50,000 केसेस है, इन सब जगहों के रिकॉर्ड को इंक्लूड नहीं किया गया है, उसको छोड़ के 1,50,000 दिखाया गया है। और ये जो डेटा है ये रिस्पेक्टिव स्टेट के हेल्थ बुलेटिन से सोर्स किया गया है। नेक्स्ट, government cited Indian double mutant strain in Supreme Court affidavit. The center used the term Indian double mutant strain in an affidavit filed in the Supreme Court just days before it officially objected to affixing nationality to the various virus variant. So, कुछ दिन पहले सेंटर ने यह कहा था कि जो B1617 को जो इंडियन वेरिएंट कहा जा रहा था वो गलत कहा जा रहा था, क्योंकि कोई भी वायरस के वेरिएंट के साथ नेशनैलिटी को जोड़ना सही नहीं है। अगर ये वेरिएंट सबसे पहले यहाँ पे देखा गया, इंडिया में देखा गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इंडियन वेरिएंट कर दे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु ने भी यही कहा था कि अगर कोई वायरस सबसे पहले इंडिया में देखा जा रहा है तो हम उसे इंडियन वेरिएंट नाम दे देंगे, साउथ अफ्रीका में देखा जा रहा है तो साउथ अफ्रीका वेरिएंट नाम दे देंगे। ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमें साइंटिफिक नेम से ही उसे बुलाना पड़ेगा जो कि कंसिस्टेंसी रहेगी। सो सेंटर ने भी ये कहा था कि साइंटिफिक नेम से बुलाया जाएगा जो कि है B1617, लेकिन अब जाके सेंटर ने ये कह रहे हैं कि ये जो टर्म है ये यूज किया जाए इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन, जो कि एफिडेविट के लिए फाइल भी किया गया है। A May 9th affidavit referred to Indian double mutant strain while detailing the steps taken by the Indian Council of Medical Research and the National Institute of Virology to develop Covaxin. So, कोवैक्सीन को डेवलप करते वक्त कुछ डिटेलिंग की जरूरत थी ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की तरफ से, तो उनके तरफ से ये स्टेप लिया गया था कि ये डिटेलिंग करने के लिए हमें इंडियन वेरिएंट को इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन से रेफर करना पड़ेगा। सो ये एफिडेविट फाइल किया गया था जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साइट के लिए भेजा गया है। नेक्स्ट, aggressive vaccination is key to fighting COVID-19. An aggressive liberalized vaccination program is key to prevent another surge of COVID-19, says health experts, warning that pandemics often persist for years, presenting in surges. So, हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर हमें कोविड-19 के सर्ज को रोकना है या फिर दूसरा वेव आने से रोकना है, यानी कि अगर थर्ड वेव आया या फोर्थ वेव आया, अगर ये सब वेव जो आप हमारे पास आते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कोविड-19 खत्म हो चुका है, नहीं, ये नहीं खत्म हुआ है। हमें अभी भी प्रोटोकॉल्स को मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये कोविड-19 अब हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। अब हमें हमेशा इसको मानते हुए चलना पड़ेगा, हमें हमेशा मास्क पहन के जाना पड़ेगा, हमेशा प्रोटोकॉल जो है वो हमें माननी पड़ेगी। कोई और लोग माने या ना माने, आपको मानना पड़ेगा अगर आपको अपनी सुरक्षा इंपॉर्टेंट है तो। सो ये जो सर्ज है, ये सर्ज को रोकने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। हर एक को वैक्सीन देना पड़ेगा और वैक्सीनेशन के लिए अग्रेसिव और लिबरलाइज वैक्सीनेशन प्रोग्राम तैयार करना पड़ेगा, जिससे हर एक सिटीजन को जल्द से जल्द वैक्सीन दी जाए। इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट that COVID-19 is here to stay
and the focus should be on long term management. So long term management के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 कहीं नहीं जाने वाला, ये अब से हमारे लाइफ में रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा. The warning comes as India has managed to vaccinate just over 21.2 crore 20 crore of its population. So टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ इंडिया के 21.20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, बाकी के लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया गया. सो उन सब लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करना पड़ेगा, तब जाके ये जो सर्ज है ये रुकेगा. नेक्स्ट, accused denied anticipatory bail can be given protection. A Supreme Court judgment said an accused denied anticipatory bail can, in exceptional circumstances, still be given protection from immediate arrest if his sudden incarceration by the state will plunge his personal affairs and family into crisis. So, ऐसे बहुत सारे accused होते हैं, मतलब कोई लोग गलत काम करते हैं तो उसके ऊपर अक्यूज किया जाता है, उसको अक्यूज्ड कहते हैं. सो ऐसे बहुत अक्यूज होते हैं जिनको एंटीसिपेटरी बेल दिया जाता है. एंटीसिपेटरी बेल मतलब अगर आप कोई काम में फंस चुके हो, कोई एक क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका आ चुका है, तो आप अक्यूज हो जाते हो, तो आप जब बेल के लिए मांग करते हो तो आपका जो एंटीसिपेटरी बेल है वो बेल आपको नहीं दिया जाता है. इसका मतलब क्या, आप अभी भी गलत हो, अभी भी आप गिल्टी हो, अभी भी आप अक्यूज्ड हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए. सो सुप्रीम कोर्ट ने यही एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस को लॉन्च किया और कहा कि अगर किसी को बेल नहीं दिया जाए तो ये भी नहीं है कि उसको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसको इमीडिएटली अरेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर वो अपने परिवार का सब एक ही ओनर है या फिर एक ही सोल अर्नर है, अकेला ही अर्न करता है अपने फैमिली के लिए, बीवी बच्चों के लिए, तो फिर उसको इमीडिएटली अरेस्ट नहीं किया जाए, क्योंकि इससे उसकी फैमिली को अफेक्ट करेगा. सो अक्यूज्ड वो है, उसका फैमिली तो अक्यूज नहीं है. सो एन अक्यूज्ड बिसाइड बीइंग एन अक्यूज्ड मे आल्सो बी प्राइमरी केयर गिवर और सोल ब्रेड विनर ऑफ द family. His arrest may leave his loved ones in a state of starvation and neglect. So अगर उसे अरेस्ट कर लिया जाए तो उसकी फैमिली को स्टारवेशन में फेंक दिया जाएगा या नेग्लेक्ट किया जाएगा. उसकी फैमिली को कोई नहीं देखभाल करेगा, उसके फैमिली को खाना पीना कोई नहीं देगा, मतलब उसका अर्निंग, वो फैमिली का अर्निंग चले जाएगा. सो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट लिया है कि अगर किसी अक्यूज्ड को एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिला तो उसको इमीडिएटली अरेस्ट भी नहीं किया जाएगा, उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा इमीडिएटली अरेस्ट से. लेकिन अगर देखा गया कि उसके फैमिली में अर्नर है तो फिर उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा. नेक्स्ट, मॉनसून ऑनसेट ओवर केरला डिलेड. The arrival of southwest monsoon over Kerala has been delayed to June 3rd, the Indian Meteorological Department said on Sunday. The agency had last month forecast that the onset would be on May 31st. So, IMD की तरफ से, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये ऑनसेट किया गया था कि जो मॉनसून वेदर है, साउथ वेस्ट जो मॉनसून है वो 31 मई तक केरला में इन हो जाएगी, केरला में आ जाएगी. लेकिन अभी फिलहाल देखा जा रहा है कि वो डिलेड हो चुकी है और 3 जून से पहले केरला में साउथ वेस्ट मॉनसून नहीं आ रहा है. ये है कि वहां पे बारिश हो रही है, लेकिन साउथ वेस्ट मॉनसून का जो विंड होता है, मॉनसून विंड, वो अब तक नहीं आया, वो 3 जून को ही आएगा. नेक्स्ट, कमांडो ट्रेनिंग, मोर फायर पावर ऑफ काजीरंगा गार्ड्स. The Assam government has approved a proposal to increase the firepower of guards of Kaziranga National Park and Tigers Reserve and provide commando training to them. So, काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के जो गार्ड्स है उसको, उन लोगों को और भी ज्यादा फायर पावर दिया जाएगा और उनके साथ कमांडो ट्रेनिंग भी दिया जाएगा. क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन जगह के वहां पे कुछ गलत काम करते हो, या फिर एनिमल हंटिंग भी कर सकते हैं, या फिर वहां पे कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन भी करते हैं. तो उनके साथ टैकल करने के लिए, उनके साथ लड़ने के लिए इन गार्ड्स को फायर पावर और ज्यादा दी जाएगी और उनको कमांडो ट्रेनिंग भी दी जाएगी. द गवर्नमेंट हैज आल्सो सॉट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल एनिमल कॉरिडोर्स, एक्सेलरेटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिवेटेड रोड कॉरिडोर्स थ्रू द पार्क एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू एंड फ्रॉम वन हॉर्न्ड राइनो हैबिटेट. सो इसके साथ ही साथ हर एक एनिमल कॉरिडोर के वहां पे एक कंस्ट्रक्शन किया जाएगा जिससे रोड कॉरिडोर्स किए जाए, मतलब वहां पे हर वक्त
पहरेदारी की जा सकती है और हेलीकॉप्टर सर्विस भी की जाएगा, मतलब ऑलवेज हेलीकॉप्टर ऊपर से सर्वे करते रहेगी कि सब कुछ सही है या नहीं। नेक्स्ट, चाइना स्पेस स्टेशन प्लान्स गैदर पेस विद कार्गो डॉकिंग। China took another step towards completing the construction of its first space station by the end of the next year, following the launch and docking of a cargo spacecraft earlier on Sunday. So, संडे को चाइना के तरफ से एक और स्टेप लिया गया, उनके जो कंस्ट्रक्शन हो रही है स्पेस स्टेशन की, उसके टुवर्ड्स उसके तरफ एक और स्टेप लिया गया है। तो उनका जो कार्गो डॉकिंग सिस्टम है, वो कार्गो वहां पर लॉन्च कर दिया गया और वो कार्गो स्पेसक्राफ्ट डॉक भी हो चुका है। The Tianzhou 2 cargo spacecraft, described by China's state media as the delivery cry for China's space station, was launched late on Saturday on a long March 7 rocket from the island of Henan. ये सैटरडे को लॉन्च किया गया था और ये जो किया गया इस स्पेसक्राफ्ट का नाम दिया गया था तियानजो 2 कार्गो स्पेसक्राफ्ट, जिसका मतलब है चाइना का जो चाइनीज मीडिया ने कहा था कि ये चाइना के स्पेस स्टेशन का डिलीवरी बॉय है और ये 8 आवर्स बाद स्पेस स्टेशन जो तैयार हो रही है उसके फर्स्ट कोर मॉड्यूल के साथ डॉक्ड हो चुकी है और अभी उस कोर मॉड्यूल का नाम दिया गया है तियानहे, जिसको कहा जाता है हेवनली हार्मनी। And next is Israel, Egypt officials meet in bed to solidify Gaza ceasefire. Israel Prime Minister hosted Egypt's intelligence chief and sent Israel's foreign minister to Cairo on Sunday, amid efforts to build on a ceasefire reached between Israel and Hamas a week ago that ended the worst violence in years. So, Israel के प्राइम मिनिस्टर ने ये एक मीटिंग होस्ट की जहां पे इजिप्ट के इंटेलिजेंस चीफ थे, इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर्स थे और कायरो में ये मीट की गई और इसराइल और हमास के बीच में ये सीज फायर जो लड़ाई हो रही थी, ये लड़ाई को रोकने के लिए और पीस बनाने के लिए ये मीटिंग की गई है। इजिप्ट हेल्प्ड ब्रोकर द ट्रूस दैट हैज हेल्ड सिंस May 21st, a diplomatic success that thrust it into the spotlight, and is working with the United States and other regional partners to expand it into a more permanent ceasefire. So, इजिप्ट ने मिलकर यूएस के साथ मिलकर ये ट्रूस किया है, ट्रूस ब्रोकर किया है दोनों के बीच में कि दोनों के बीच में शांति बनी रहनी चाहिए और May 21 को ये ट्रूस किया गया था। सो यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि हम लोग भी इसमें पार्टनर होंगे और एक परमानेंट सीज फायर किया जाएगा, मतलब इसके बाद और कोई लड़ाई नहीं होगी। सो ऐसा कुछ ट्रूस किया जा रहा है। एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज और 31 मई का इंपॉर्टेंट डेज है वर्ल्ड नो टोबैको डे एंड 31 मई 2021 का इंपॉर्टेंट डे है नेशनल मेमोरियल डे, जो मई का लास्ट मंडे को होता है। सो इस साल मई का लास्ट मंडे 31 मई को है, सो इस वजह से नेशनल मेमोरियल डे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। हो सकता है अगले साल ये कोई और दिन में हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेस कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, बी प्राउड ऑफ हु यू आर एंड नॉट अशेम्ड ऑफ हाउ अदर्स सी यू। सो ये अक्सर हमारे अंदर होता है कि हम लोग कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन ये सोच के नहीं करते कि लोग क्या सोचेंगे। अक्सर शर्म के मारे नहीं करते कि हमें शर्मिंदगी फील होगी कि लोग ऐसा सोचेंगे, हमारे फैमिली मेंबर्स ऐसे देखेंगे या कोई ऐसे देखेंगे। तो नहीं, अगर वो काम से तुम प्राउड फील करते हो, अगर वो काम से तुम अपने लाइफ को बहुत ज्यादा बेहतर बना सकते हो, अगर वो काम आपके लाइफ को और भी अच्छा बना सकता है, आपको लोगों के सामने प्राउड फील करवा सकता है, तो आप जरूर उस काम को करो। ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों के सामने आप नहीं जा पाओगे या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मत सोचना, क्योंकि अक्सर वैसे ही काम जो हम लोग दिल से करते हैं वही सक्सेसफुल होती है। तो जो आपका दिल चाहे आप वो काम करो और अपने आप को एक अच्छे मुकाम तक लेके जाओ, जिससे आप खुद को प्राउड फील करा सको, अपने फैमिली को प्राउड फील करा सको। दूसरों के बारे में मत सोचना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।